नमस्कार। नेपाल के प्रथम बौद्ध एवं मधेसी प्रधानमंत्री बालेन शाह उर्फ बालेंद्र शाह को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शांति, करुणा और समता के संदेशवाहक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, भगवान पशुपतिनाथ की स्थली, ये पावन धरती नेपाल आज एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का साक्षी बना है। नेपाल की राजनीति में पहली बार किसी मधेसी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गौरव प्राप्त हुआ है और बहुत इंतजार के बाद नेपाल में अब सामाजिक न्याय और समावेशी लोकतंत्र की जीत हुई है। नेपाल की जनता अब पारिवारिक और पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर नई सोच, नए नेतृत्व और नई दिशा की ओर सकारात्मक कदम बढ़ा चुकी है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली नीत सरकार, जो आज से करीब 6 महीना पहले सत्ता से अपदस्थ हो गई थी, उस नेपाल में जेनजी आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली नीत सरकार के सत्ता से अपदस्थ होने के 6 महीना बाद बालेन शाह ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। रायपुर से नेता बने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 35 वर्षीय नेता बालेन शाह ने शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में रामनवमी को दोपहर के करीब 12:34 में उस शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण लिया। बालेन नेपाल में सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। बालेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंदू और बौद्ध धार्मिक परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिला। काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में 7 ब्राह्मणों ने शंखनाद किया, जबकि 108 हिंदू बटुकों या युवा ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया और स्वस्ति वाचन किया। वहीं 107 बौद्ध लामाओं ने मंगल वाचन करते हुए बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया। और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट किया है। शुक्रवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बालेन ने 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया और मंत्रिमंडल में बालेन शाह के अलावे जिन सभी अन्य मंत्रियों को शपथ दिला करके वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया है, उन मंत्रियों की सूची इस प्रकार है। बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और साथ ही साथ उन्होंने रक्षा मंत्री का भी पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले ये अर्थ मंत्री बने हैं, अर्थात वित्त मंत्री बने हैं। शूदन गुरुंग गृह मंत्री बने हैं। शोभिता गौतम कानून, न्याय और संसदीय मंत्री बनी हैं। शिशिर खनाल विदेश मंत्री बने हैं। विराज भक्त श्रेष्ठ ये ऊर्जा, जल स्रोत और सिंचाई मंत्री बने हैं। डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा सूचना और संचार मंत्री बने हैं। सुनील लमसाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बने हैं। सुष्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, युवा और खेलकूद मंत्री बने हैं। सीतावादी ये भी एक महिला मंत्री बनी है, तो सीतावादी को महिला बाल विकास तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री का इनको प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ गणेश पौडेल को संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। गीता चौधरी को कृषि, पशु पक्षी विकास और वन और पर्यावरण का मंत्रालय मिला है। प्रतिभा रावल को संसदीय संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावे निशा मेहता को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री, डॉक्टर दीपक शाह को श्रम, रोजगार तथा सामाजिक रक्षा मंत्री, सामाजिक सुरक्षा मंत्री। ये अब नेपाल में शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों के बाद वहां की राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। सबसे नेपाल की राजनीतिक और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री वहां के
रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज सुबह महेश बसनेत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके उसको उन तीनों नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केपी शर्मा ओली और एमाले नेपाली एमाले कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और दूसरे तरफ सुदान गुरुङ उन शहीद परिवारों से मिल रहे हैं जो शहीद परिवार में उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके परिवार के लोग जेएनजी आंदोलन में जो शहादत को प्राप्त किया था उनसे गृह मंत्री मिलने जा रहे हैं और दूसरी ओर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर नेपाली एमाले के पार्टी के सभी कार्यकर्तागण उतर करके धरना, हो हल्ला, हंगामा, प्रदर्शन, दंगा करने पर उतारू है। और ये जो आज का एक्शन है ये एक्शन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और सुदन गुरुङ का एक बहुत ही कड़ा एक्शन माना जा रहा है। नेपाल की राजनीति को लेकर अगली कड़ी में नेपाल की राजनीति में बालेन शाह जैसे युवा प्रधानमंत्री और युवा मंत्रिमंडल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर चर्चा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन सा पल बहुत भावुक कर देने वाला था, उस भावुक क्षण की भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे इस NKP न्यूज चैनल पर आज का जो मेरा प्रस्तुति है, आज ये चैनल पर जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये खबर, ये न्यूज आपको कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप बताएंगे। अपना कमेंट, शेयर और फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।